नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि काली माता को बदनाम करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारे समाज में जो है मध्यकाल से कुछ ऐसे आडंबर पाखंड चले आ रहे हैं जो माँ भगवती को बदनाम करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग माँ भगवती काली को बलि चढ़ाते हैं और उनकी ऐसी मान्यता है कि बलि चढ़ाने से माता काली प्रसन्न होती है उनको सिद्धियां मिलती हैं और जीवन में उनके माता भगवती काली खुशहाली लाती है ये और उनकी जिंदगी को और भी दिव्य बनाती है। तो दोस्तों, क्या ये सच है? कितनी है इसमें सच्चाई, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा और हम अपने रहस्यमय चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य और रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, माता भगवती काली जगत माता है, ये जगदम्बा है साक्षात, और यही महाकाली, यही महालक्ष्मी, यही महा सरस्वती है। मित्रों, माँ भगवती जगत की माता है। एक बार आप सोचिए, ठीक है, माँ भगवती काली जगत की माता जिसने पूरी दुनिया का निर्माण करा। ठीक है दोस्तों, जगत माता भगवती काली को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि माँ भगवती काली बलि लेती है, परंतु ऐसा नहीं है। माँ भगवती काली किसी जीव की बलि नहीं मांगती है, न बकरे की बलि मांगती है, ना तो भैंसे की बलि मांगती है, और ना ही किसी अन्य जीव की बलि मांगती है, ना ही किसी मनुष्य की बलि मांगती है। ठीक है। और दोस्तों, माँ भगवती काली दिव्य माता है, सात्विक माता है, परंतु ये माँ भगवती काली का उग्र रूप है। ठीक है। तो दोस्तों, माँ भगवती जगत की माता जिसने हर जीव को बनाया। क्या कोई माँ अपने बच्चे को काट करके खा सकती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे को जो है काट करके उसकी बलि स्वीकार करेगी? कभी भी नहीं दोस्तों। और जो भी यह कोई भी पंडाखोर हो या पंडा हो, कोई भी पुजारी हो, कोई भी हो, जो भी भगवती माँ काली को बलि के नाम पर पूजा करता है, लोगों से पैसा ऐंठता है, उसका कभी भला नहीं होता है। भगवती काली माता मांस खाने वाले व्यक्ति से तो कतई खुश नहीं होती है। हाँ, ध्यान रखिए इस चीज को। जो इस तरह के गलत काम करता है और जो है माँ भगवती काली को बलि प्रदान करता है और जो धर्म से बलि को जोड़ता है, उसका कभी भला नहीं होता है। ध्यान रखिए इस चीज को। बलि का अर्थ क्या होता है? अपने गलत आचरणों को बलिदान करना, अपने स्वार्थ को बलिदान करना, अपने मोह को बलिदान करना। ठीक है। अतीता को बलिदान करना, और जो है अति व्यभिचार को जो है त्याग करना। ये होता है दोस्तों बलिदान का अर्थ। ये होता है बलि का अर्थ, ना कि किसी जीव की हत्या करने का अर्थ। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और कई लोग बोलते हैं तो फिर माता काली ने जो जिस इंसान की मुंडी ली है, ये कौन है? ये कौन है? ये मनुष्य। तो दोस्तों, ये है वो राक्षस है जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया था उस कालखंड में, प्राचीन काल में। तब माता भगवती काली को ये जो है महाकाली का रूप लेना पड़ा, यानी माता पार्वती को महाकाली जगदम्बा का रूप लेना पड़ा, और उन्होंने ये उग्र रूप लेकर के उस राक्षस का वध किया, रक्तपान किया। राक्षसों के लिए माँ ने ऐसा रूप रखा। क्या आप लोग राक्षस हैं? नहीं ना। तो आपको राक्षस वाली प्रवृत्ति नहीं अपनानी है, नहीं तो माता काली राक्षसों के लिए काल है साक्षात। ध्यान रखिए। माता काली के हाथ में जो खड़ंग है, ये वीरता का प्रतीक है। ये अत्याचारियों के लिए, पापियों के लिए, दुष्टों के लिए है। और जो है और ये जो ये माता काली के हाथ में जो खड़ंग है, ये दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए है। कोई भी मनुष्य अगर राक्षस बनने का प्रयास करता है, उसका संहार करने के लिए है, उसको समझाने के लिए है। समझ में आई बात? और माता के हाथ में एक जो है अभय मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा है। इस मुद्रा का अर्थ होता है कि अपने भक्तों के लिए, अपितु समस्त जीव के लिए, जो उनका भक्त हो चाहे ना हो, माता सबकी माता है। जो मानते हैं उनकी भी माता, जो नहीं मानते उनकी भी माता है। ध्यान रखिए, माता को कोई प्यार करे चाहे ना करे, माँ तो सबकी माता है, क्योंकि उसने सबको बनाया इस धरा पर, तो वो सबका पालन पोषण करती है। माँ भगवती कहती है आप धर्म कर्म से चलिए, आपके साथ वो सदैव रहेंगी। ध्यान रखिए इस चीज को। और माता ने जो ये मुंड पकड़ रखा है ना, और खप्पर ले रखा है, ये राक्षसों को उनकी औकात दिखाने के लिए है कि अगर कोई भी मनुष्य राक्षस बनने का प्रयास करेगा, या कोई भी असुर, कोई भी दानव, कोई भी दुष्ट किसी अगर कमजोर को सताएगा, निर्बल स्त्री के साथ गलत करेगा, या किसी भी जीव की हत्या करेगा,
या फिर जो आतंक मचाएगा, राक्षस वाली प्रवृत्ति अपनाएगा, उसका नाश कर दिया जाएगा। माता काली के द्वारा उसकी बलि ली जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि उसको ऐसे ही दंड दिया जाएगा। यानी असुरों को, दुष्टों को लाइन में लाने के लिए माता काली के हाथ में मुंड है, खड़ंग है और खप्पर है कि भैया अगर नहीं सुधरे, ढंग से नहीं रहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ध्यान रखो इस चीज को। माता काली दुष्टों का संहार करने के लिए यह रूप धारण करा है। समझ में आ गई बात? तो अच्छे लोगों के लिए माता काली हमेशा से ही अच्छी माता रही है। दुष्टों के लिए भी माता यही मनाती है कि उन दुष्टों की बुद्धि अकल में आ जाए और जो है वो लोग भी ढंग से रहें। परंतु जब वो लोग नहीं समझते, माता दुष्टों को भी समझाती है, संकेत देती है, परंतु जब दुष्ट भी नहीं मानते हैं, असुर वगैरह नहीं मानते, तो माता उनका भी यही हाल करती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, माता काली कभी भी किसी जीव की बलि नहीं लेती है। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों धन्यवाद, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।